दत्ता की ऑफिशियल टीम ने एक लेटर जाहिर किया है। आखिर किसके लिए ये लेटर जाहिर किया गया है और किसको चेतावनी दी गई है उनके बातों को लेकर, और किस वजह से ये लेटर जो है टीना दत्ता के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है। और लेटर में लिखा गया है कि वुमेन सपोर्टिंग वुमेन के ट्राइब से लेटर आया है और हैशटैग ओपन लेटर लिखा हुआ है। तो किस कंटेस्टेंट के लिए है, आइए देते हैं इस बारे में आपको पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम है गणेश कांधू। तो टीना दत्ता जो इस सीजन ऑलमोस्ट जिनके सारे बॉन्ड्स, जिसके भी साथ दोस्ती हो या शालीन के साथ उनकी दोस्ती हो, किसी के भी साथ अगर उन्होंने दोस्ती की है तो ऑलमोस्ट एट पॉइंट सारी चीज़ें फेक ही नजर आई। जनता जो है अभी हाल ही में, अगर आपने टीना और शालीन का MC स्टैन का जिस दिन कॉन्सर्ट था, अगर उस दिन वाला पूरा एपिसोड देखा होगा तो जिस तरीके से पहले ये झगड़ा कर रहे थे और उसके 2 दिन पहले टीना जो है शालीन को कहती है आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। और अचानक कॉन्सर्ट वाले दिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वो लाउड नॉइज में टीना जो है शालीन को कन्फेस करती है कि उनसे प्यार करती है। फिर उसके बाद जब ये दोबारा से अंदर जाते हैं तो फिर दोबारा से झगड़ा चालू। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि अगर टीना का बॉन्ड ट्रू है या फेक है। अगर हाल ही में आपने कल का भी एपिसोड देखा होगा तो अर्चना जो है वो टीना को एक ऐसे शब्द कहती है, वो कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड के पैसे चुराती होगी, ये एक शब्द कहा। उसके बाद जब वो सौंदर्या से बात कर रही थी तब सौंदर्या को अर्चना कहती है कि मतलब ऐसे एक्सपायर्ड माल के पीछे कौन खर्च करेगा। उसके बाद सौंदर्या रिप्लाई करती है कि जब ऐसे लोगों को लड़के मिल जा रहे तो फिर तो सबको ही मिल जाने चाहिए। जिसके वजह से शायद टीना दत्ता की जो टीम है उन्होंने आई थिंक सो कि कोई फीमेल मैनेज कर रही है, क्योंकि उन्होंने लिखा है ये चीज़ कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ ट्राइब ऑफ अदर वुमेन सपोर्टिंग हर, फ्रॉम अ टीम ऑफ वुमेन सपोर्टिंग टीना, लेट्स राइज टुगेदर। सो आखिर इस लेटर में क्या लिखा है ये पढ़ के दिखाते हैं। पहले आपको लेटर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। ये लेटर लिखा है जो टीना दत्ता की ऑफिशियल टीम से आया है। इस लेटर में लिखा है, दे से इट्स नेवर बीन एन इक्वल वर्ल्ड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन, बट टाइम्स हैव चेंज्ड. But we ask, have they? On national television, women have been making derogatory comments about another woman and assassinating her character behind her back. Why does a successful woman always need to be pulled down for how well she's done? कोई है बाहर जो उसको ब्रांडेड चीज़ें दिलाता है. Why can she not afford it herself? Has she not worked her way to buy what she wants for herself? Or is it that every girl who has branded items in her wardrobe has some man buying it for her? Oh, she is single because she has broken so many houses. So many that mean that every girl that is single is because she has done something wrong. She is expired mal, so now we want to turn a young lady into a commodity which is expired. Let's come to the point where we want to ask, why does a successful woman have to pay a price for a success? And unfortunately, this time around it's on national television, happening day in and day out, and she doesn't even know about it. How is it okay to assassinate someone's character, and that too by another woman? We hope this isn't a reflection of society we live in. We know that Tina wouldn't want it to be, because she's worked very hard since the age of 4.5 years and made a mark for herself in the industry, from non-stop shooting schedules of daily soaps to international tours and performances. Tina has worked hard to be where she is today. Let's respect a woman from where she is rather than bringing her down. At the end of it, we will tell you that what you say reflects on you, who you are, not who she is. Her mirror gives her reality. Let your words give you yours. तो आखिर इस बारे में, इस लेटर को लेकर आपको क्या लगता है, किसके लिए लेटर लिखा गया है? आपको क्या लगता है कि किसके ऊपर निशाना साधा गया है? ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरह की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और गॉसिप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।